अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप सबके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर नुमान ख़ान है। आप सब बच्चों का बहुत शुक्रिया जो चैनल्स को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट है कि अपने कोलीग्स को भी आप इन्फॉर्म करते रहें, क्योंकि इन वीडियोज़ में आपको सारे बोर्ड्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जो KPK, सिंध, पंजाब, फेडरल बोर्ड। तो बच्चों, हम अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। यहाँ अगर आप पहले ही इंट्रोडक्शन में ही पहले ही स्लाइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत सारे की पॉइंट्स जो कि आपके सारी बुक्स में ही शामिल हैं, उसको एक तस्वीर के साथ आप शेयर करने की कोशिश की है। तो अगर हम इस तस्वीर को बड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ हमें ह्यूमन ब्रेन के 4 लोब्स नज़र आते हैं। ठीक है, एक है बेटा फ्रंटल लोब, एक है पैराइटल लोब, एक है टेम्पोरल लोब, और एक है ऑसिपिटल लोब। अब इन ऑसिपिटल लोब्स के सबके फंक्शंस यहाँ दिए हुए हैं, थोड़े से आपको याद रखने होते हैं। 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, एक है ब्रेन स्टेम और एक है सेरिबलम। अगर हम फ्रंटल लोब में देखें तो ये आपके किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जजमेंट में, बिहेवियर इनिबिट करने में, प्लानिंग प्रोसेस में, सेल्फ मॉनिटरिंग में, मोटर फंक्शंस की प्लानिंग में, पर्सनैलिटी, इमोशंस, अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजेशंस, अटेंशन, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीकिंग, इन सब रीजन्स के लिए आपका फ्रंटल लोब। टेम्पोरल लोब मेनली देखें मेमोरी और हेयरिंग, यानी हम जो सुनते हैं, क्योंकि टेम्पोरल लोब वैसे भी हमारे ईयर्स के करीब होता है। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, जाहिर सुनेंगे तो आप लैंग्वेज भी समझते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइज, सीक्वेंसिंग, म्यूजिकल अवेयरनेस। अगर हम पैराइटल लोब की तरफ आते हैं तो पैराइटल लोब हमें सेंसेशन देता है टच की, इसके अलावा डिफरेंशिएशन करने में साइज, शेप, कलर्स को, स्पेटाइल परसेप्शन, और अगर हम मज़ीद बात करें तो विजुअल परसेप्शंस, एकेडमिक स्किल्स जो हैं आपकी, वो इसी से डिपेंड करती हैं, इससे रिलेट करती हैं। ऑसिपिटल लोब में विजन, रीडिंग से ताल्लुक़ रखता है। सेरिबलम बेटा अगर हम एक वर्ड से याद रखें तो बैलेंस, इक्विलिब्रियम के लिए, और ब्रेन स्टेम जिसको हम ओल्डेस्ट टिश्यू कहते हैं, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बना होता है 3 चीज़ों से, मेड्यूला, मिड ब्रेन और पोन्स। ब्रीथिंग, हार्ट रेट, स्वेलोइंग, रिफ्लेक्सेस, ठीक है। इसी तरह कंट्रोलिंग स्वेटिंग, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, टेम्परेचर, स्लीप आपकी इसी से ही कंट्रोल हो रही होती है, और सेंसेस जो बैलेंस के हैं, वेस्टिबुलर फंक्शंस, वो भी इसके काम है। तो ये बेटा पहले ही तस्वीर में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। एक क्विक रिव्यू के लिए आसान होता है, तो प्रॉपरली हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो ह्यूमन ब्रेन का है। तो सबसे पहले सिंध में देखते हैं, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन बताई जा रही है बेटा आपको कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद रखना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास कोई ऑर्गन नहीं है, मेनली जो नर्व्स होती हैं वो एसोसिएट करती हैं PNS के साथ। अच्छा, PNS देखें यहाँ बताया, इसमें सिर्फ नर्व्स पर मुश्तमिल है और पेरिफेरल लोकेशंस में बॉडी के पाया जाता है। तो हमें यहाँ पर पहले CNS को समझना है। CNS के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक इंटीग्रेटिंग पोर्शन है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करता है, प्रोसेस करता है, थॉट्स भी जनरेट होती हैं और रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो CNS में आपको बताया जा रहा है कि एसोसिएशन न्यूरॉन्स, मैंने बताए थे आपको पिछली वीडियो में, इंटरन्यूरॉन्स भी कहते हैं, 10 to 100 बिलियन इनका नंबर बताया जा रहा है। अब CNS की प्रोटेक्शन देखें तो ये कह रहे हैं 3 तरीके से CNS को प्रोटेक्ट किया जाता है। पहला जो डिफेंस की लाइन है वो बोनी आर्मर है, यानी आपका जो स्कल है। और अगर हम बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। बोनी आर्मर के बाद दूसरी प्रोटेक्शन किस चीज़ की है बेटा? ट्रिपल लेयर, 3 लेयर्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की, कलेक्टिवली मेनिंजेस कहा जाता है। सबसे पहले आउटर, अगर हम क्रेनियम के बाद देखें, यानी आप बाहर से इनर साइड पर जाएं तो हमें मिलती है ड्यूरा मैटर। मिडल लेयर एराकोनाइड मैटर, और इनर जो होती है बिल्कुल नर्वस टिश्यूज़ के करीब, उसे पाया मैटर कहते हैं।
अच्छा, अब देखें ये जो पायामीटर और एराकोनाइड मीटर है, इसके दरमियान में तीसरी प्रोटेक्शन मौजूद होती है, जिसको 3 वेद कहा है ना, वो है बेटा CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कुशन करता है ब्रेन को भी और स्पाइनल कॉर्ड को भी। तो आप इसको डेप से याद रख सकते हैं बेटा। अगर इनर से आउटर जाते हैं तो PAD से शॉर्टकट में आप याद रख सकते हैं, और इसी तरह DAP से भी आप याद रख सकते हैं तीनों लेयर्स को। आगे बढ़ते हैं तो हमें ब्रेन का पार्ट मिलता है, और कहा जा रहा है ब्रेन जो है डेफिनेटली हमारे CNS का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और स्कल में ये है, स्कल में क्रेनियम प्रोटेक्ट किया है इसे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि दूसरे एनिमल का ब्रेन और हमारा ब्रेन तकरीबन एक जैसा ही है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है ह्यूमन में, ये याद रखना है, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स वैसे भी बेटा याद रख लें हम कि आउटर रीजन को कहते हैं, तो हमारा जो सेरिब्रम है सबसे पहला पार्ट टेलेंसिफेलोन में, वो काफ़ी एडवांस है। अगर हम साइज़ की और वेट की बात करें स्पेशली, तो 1.4 kg तकरीबन बेटा 1.5 हम कह सकते हैं, या फिर 3 पौंड्स के करीब इसका वेट होता है। अब देखिए इतना ज़्यादा वज़न होने के बावजूद हमें ये फील क्यों नहीं होता, क्योंकि ये CSF के अंदर है। तो CSF ऐसे समझ लें बायंसी देता है, फ्लोटिंग फॉर्म में रखता है ब्रेन को। अच्छा, यहाँ पर मज़ीद बात बताइए कि वेट पर भी डिपेंड करता है, और जेंडर पर भी डिपेंड करता है, एज पर भी डिपेंड करता है डेफिनेटली। अब अगर हम बात करें बेटा तो ब्रेन को हम 3 रीजन्स में डिवाइड करेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट होता है, द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट, सबसे इजीली आप ऑब्जर्वेबल है। अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो आपको सबसे पहले जो भी कुछ नज़र आ रहा है वो हमारे पास मेनली यहाँ पर फोर ब्रेन की बात की गई है। अच्छा बेटा, मज़ीद बात करें तो फोर ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं तो 2 रीजन्स में, टेलेंसिफेलोन एंड डायंसिफेलोन। तो टेलेंसिफेलोन को फिर से अगर हम कैटेगराइज करें तो हम कहते हैं टेलेंसिफेलोन बना होता है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का, या आप सिंपली सेरिब्रम भी कहते हैं। और ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, द लार्ज बेंड्स ऑफ एक्सॉन्स, जिसे हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। तो ये एमटी टेस्ट में सवाल आता है कई बार। लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है, ब्रेन, फोर ब्रेन में अगर हम सबसे बड़ा पार्ट देखें तो बेटा सेरिब्रम है, और इसी के पोर्शन को हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहा था। तो देखें ये बता रहा है आपको आगे, ईच हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ एन आउटर ग्रे मैटर और सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इनर वाइट मैटर मौजूद होता है। ग्रे मैटर, वाइट मैटर के बारे में पहले भी बताया है, आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि बेटा जहाँ भी हमारे पास ग्रे मैटर मौजूद होता है ये सारा का सारा नॉन माइलिनेटेड पार्ट है, और वाइट मैटर माइलिनेटेड रीजन्स होते हैं, माइलिनेटेड पार्ट होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर होता है, और इसमें 10 to 50 बिलियंस न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। फंक्शन देखें बेटा इनके, तो यहाँ आपको आगे बताएगा इसके सबके फंक्शन। हमने अभी पहले ही बात कर ली है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की सरफेस है वो हाईली कन्वोल्यूटेड होती है। कैसे पहचानेंगे, इसमें बल मौजूद होंगे, कॉइलिंग होगी जो सरफेस एरिया को बढ़ाती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को फिर हम 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, ये भी हमने देखा था, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब्स, और इनके फंक्शन हम देख चुके हैं। अभी कह रहे हैं अगर हम इन सब लोब्स को कैटेगराइज करें तो ये 3 मेन काम करते हैं, सेंसरी, एसोसिएशन एंड मोटर। तो सेंसरी एरिया वो है जहाँ पर रिसीव करता है डिफरेंट इनपुट्स को, इम्पल्सेस कह लें, या हम इंफॉर्मेशंस कह लें, या बेटा हम रिसेप्शन भी कह सकते हैं। जबकि एसोसिएशन एरिया वो साइट है जो कि बहुत ज़्यादा मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप याद रखेंगे इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेमोरी, MRI से भी याद रख सकते हैं, IRM से भी याद रख सकते हैं, और ये किसी भी आने वाली इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा। मोटर एरिया बॉडी के रिस्पॉन्स, मोटर मूवमेंट से ताल्लुक़ रखता है, इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम ओवरऑल फंक्शंस की बात करें तो वो इस तरह से है। अब ये कुछ चीज़ें बेटा हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, पहले ज़रा इन्हें देखें हम। तो एक छोटी सी बात की गई है
कि अगर आप यहाँ ब्रेन के रीजन्स में ये कन्वोल्यूटेड रीजन्स देखते हैं तो यहाँ एक वर्ड होता है जायरे, एक होता है सल्काए। तो जायरे क्या है, थिक फोल्ड्स होते हैं, और सल्काए क्या होते हैं, शैलो ग्रूव्स होते हैं, यानी सरफेस पर ग्रूव होते हैं। फिशर्स जो होते हैं ये सेंटर में आप देख रहे हैं डीप ग्रूव कहते हैं इन्हें। लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स सेपरेट्स सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। यहाँ भी हमने गायरस के बारे में लिखा है कि इरेज है सरफेस पर, ठीक है, और इसमें फिशर्स हैं जिनको हम सिंपली सल्कस या सल्काए कहते हैं। जायराए क्या है, यूनिक स्ट्रक्चर है और ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया अप टू 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिंपली बेटा तीन जो नाम हमने लिखे हैं, फिशर, जायराए और सल्काए, ये जो है ये आप सिंपली याद रखेंगे कि ब्रेन में जो कन्वोल्यूशन है उन्हीं से रिलेटेड बात की गई है। अच्छा, अब हम टेलेंसेफेलॉन की बात कर चुके हैं, तो नेक्स्ट है डायनसेफेलॉन जो कि थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम से बना होता है। थैलेमस इंटीग्रेटिंग सेंटर है और मेन इनपुट एरिया है सेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन जाती है सेरिब्रम की तरफ तो आउटपुट सेंटर जो है वो कौन सा है, आपका थैलेमस। तो इनकमिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंसेस सॉर्टेड आउट इन थैलेमस एंड सेंड टू द एप्रोप्रिएट हायर ब्रेन सेंटर। तो ये बीच में एक रिले सेंटर का काम भी करता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, या हम वेटिंग जोन कह सकते हैं कि यहाँ आकर जो भी इंफॉर्मेशन रुकेगी और फिर ये थैलेमस भेजेगा इसे प्रॉपर रीजन पर। आगे चलें तो बेटा लिम्बिक सिस्टम है हमारे पास, जिसमें हम तीन पार्ट्स की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है, एमिगडेला एंड हिपोकैम्पस। तो ये कहाँ पाया जाता है, लोकेटेड आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम और थैलेमस के दरमियान में लिम्बिक सिस्टम मौजूद होता है। यहाँ आपको तस्वीर में भी ये पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। एमिगडेला यहाँ पर है, इमोशंस है, हिपोकैम्पस है मेमोरी के लिए, ठीक है, और हाइपोथैलेमस मेनली किसके लिए है बेटा, होम्योस्टेसिस। तो यहाँ आप देखें, अगर हम देख रहे हैं तो थैलेमस ऊपर है जो रिले कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जा रही है। और अगर हम नीचे देखें तो यहाँ हाइपोथैलेमस भी नज़र आता है हमें, एमिगडेला भी नज़र आता है और हिपोकैम्पस भी नज़र आता है। अच्छा जी, मज़ीद बात करते हैं बेटा जी। तो कह रहे हैं हाइपोथैलेमस जो है इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स के क्लस्टर्स होते हैं और न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स भी हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे इन्हें स्पेशली बेटा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है हार्मोन्स का, उसमें यानी यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। कौन से हार्मोन यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, हाइपोथैलेमस देखें कंट्रोल है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी हम कहते हैं इसे। तो ये रेगुलेटरी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये देखें यहाँ बता रहे हैं न्यूरल कंडक्शन में ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, हंगर, थर्स्ट, वाटर बैलेंस को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी। इसके अलावा ये स्टिमुलेट करता है in addition stimulation of specific area of hypothalamus elicit emotions, थोड़े से इमोशंस को भी। बेसिकली देखें इमोशंस को आपकी बुक ही लिख रही है एमिगडेला कंट्रोल करता है, लेकिन ये एलिसिट कर सकता है। जैसे रेज है, रेज कहते हैं गुस्से को, फियर है खौफ, प्लेजर खुशी, एंड सेक्सुअल अराउजल। तो एमिगडेला बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर रिस्पॉन्सेस। तो मेनली बिहेवियर आपका एमिगडेला से कंट्रोल होता है। और यहाँ पर जो हमारे पास फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, स्पेशली लोनर, फियर, हेटर, रेज, सेक्सुअल अराउजल। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मेनली याद रखना है एमिगडेला। लेकिन अगर हम कहें तो क्योंकि एमिगडेला देखें किसके साथ कनेक्टेड है, एमिगडेला के साथ ही हाइपोथैलेमस भी है, तो इसलिए वो भी एलिसिट कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, बट मेन कंट्रोलिंग एरिया एमिगडेला ही है। हिपोकैम्पस क्या है, इसका नाम हमने इसलिए रखा है कि ये सी हॉर्स की तरह से मिलता जुलता है। फेडरल इसे कहती है कि ये हिपोहॉर्न की तरह से लगता है, तो इसलिए दो अलग अलग रीज़न दिए गए हैं। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो मेनली बेटा अगर हम इससे पहले बात करें तो हमने भी देखा था कि ये जो हमारा सेरिब्रम है ये भी मेमोरी के लिए काम कर रहा है, और ये देखें आपका हिपोकैम्पस भी मेमोरी के लिए। तो एक्चुअली देखिए ये मेमोरी कन्वर्जन करता है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को ये कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में।
इसके अलावा ये भी बिलीव किया जाता है कि ये जो आपका हिप्पोकैम्पस है, ये बहुत सारी चीज़ों को मोटर एक्टिविटीज़ को याद रखता है कि चलना कैसे है, ठीक है। या फिर हम ये भी कहते हैं कि जो हिप्पोकैम्पस है वो एक बार जो आप लर्निंग में आ जाती है, यहाँ लर्निंग का भी वर्ड इससे यूज़ किया है, उसको भी याद रखता है, लेकिन रिपीटिशन ज़रूरी होता है। कॉर्टेक्स और सेरिबलम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग देम। तो ये कह रहा है कॉर्टेक्स और सेरिबलम जो है ये इनको आपस में मिलकर मैनेज करते हैं। अब तीसरे पार्ट की तरफ जाएं बेटा, तो ये है हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन की बात करें बेटा तो हाइंड ब्रेन में मेडुला, पोन्स और सेरिबलम है। तो मेडुला क्या है? मेडुला जो है कंट्रोल करता है बहुत सारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस को, जिसमें हमारे पास आते हैं ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वेलोइंग। पोन्स जो हैं ये मेडुला के ऊपर मौजूद होते हैं, याद रखना है, और ये ट्रांजिशन करती हैं स्लीप और वेकफुलनेस में। तो सोना जागना बेसिकली इससे ताल्लुक़ रखता है, और पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग भी। सेरिबलम जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है, ब्लम ये इम्पॉर्टेंट होता है। ब्लम से बैलेंस याद रखें, तो बैलेंस ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी और पोजीशनिंग ऑफ द बॉडी में। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ऑडिटरी और विजुअल सिस्टम से भी लेता है, और ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है मोटर पाथवे जो हमें कमांड देते हैं सेरिब्रम से। तो सेरिब्रम से ऐसे कह रहे हैं सेरिब्रम कनेक्टेड है। अब सेरिब्रम यूज़ करता है इस इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन में या बैलेंस में। ब्रेन स्टेम की बात मैंने स्टार्ट में की थी आपसे कि ये जो हमारे पास बेस पर मौजूद होता है, और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस में, ब्रीथिंग, हार्ट बीट। और 3 डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं ब्रेन स्टेम के। देखिए मैंने कहा था 3 रीजन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका एक और नाम दिया गया है माइलेनसेफेलॉन, पोन्स है बेटा मेटेनसेफेलॉन, और मिड ब्रेन है जिसको हम मीजेनसेफेलॉन भी कहते हैं। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ब्रेन स्टेम में या मेडुला ऑब्लोंगेटा का दूसरा नाम है माइलेनसेफेलॉन, पोन्स का नाम है मेटेनसेफेलॉन, और मिड ब्रेन का नाम है मीजेनसेफेलॉन। फेडरल की तरफ चलते हैं जहां इन्होंने कुछ और बात की है। अगर आप ध्यान से समझें तो हमने मिड ब्रेन की बात यहाँ नहीं की है। क्यों नहीं की है? कि हमारी बुक लिखती है कि मिड ब्रेन हमारे पास बहुत छोटा होता है, इसलिए उसकी बात ही नहीं की, लेकिन फेडरल इसकी बात ज़रूर करेगा। तो इन्होंने देखिए नर्वस सिस्टम को कैटेगराइज किया किस तरह से, सीएनएस, पीएनएस में। सीएनएस में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड है, पीएनएस में मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स की नर्व्स आती हैं बेसिकली। और देखें ये मोटर न्यूरॉन की नर्व्स जो हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएट करती हैं। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है, इसके लिए हम अलग लेक्चर बनाएंगे, उसमें देखेंगे। तो सीएनएस में तकरीबन बातें वही की गई हैं बेटा हमारे पास। ठीक है, ये मैंने बार बार इसीलिए समझाता हूँ आपको कि आप एक बार गो थ्रू करें कि अलग अलग चीज़ें किस तरह से दी गई हैं। तो देखिए मेनिंजेस बताए गए हैं, सिंगल होगा तो मेनिंग्स कहा जाएगा, मेनिंग्स। ठीक है, मेनिंजेस को मेनिंग्स कहा जाएगा, एक लेयर होगी। तो वही चीज़ें बताई हुई हैं। अगर हम जाते हैं ड्यूरामीटर, कैराकोनाइड मीटर, और फिर पायामीटर, और फिर सीएसएफ सेम। ठीक है, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कार्पस कैलोसम सेम, तीनों एरियाज सेम। थैलेमस के बारे में भी बेटा सेम लिखा है, लिम्बिक सिस्टम में भी सेम लिखा है, कोई नई बात इन्होंने नहीं लिखी है। एक्चुअली हमारी बुक न्यू है तो उन्होंने इसी को ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी बात की है साइंस टिडबिट्स में। द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज़ मेनी फोल्ड्स और कन्वर्जेंस रिजेस, जिनको हमने डायराई का नाम दिया था, जो सेपरेट होती हैं ग्रूव से। शेलो ग्रूव को हम कहते हैं सल्कस, डीप ग्रूव को हम कहते हैं फिशर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे बढ़ें तो देखें एमिगडेला की हमने बात की। इन्होंने कहा है कि ये 2 एलिमेंट शेप मासेस हैं न्यूरॉन के, और इनका काम है फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ लव, हेट, एंगर, फियर, रेज, सेक्सुअल अराउजल। हिप्पोकैम्पस सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बताया है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। ठीक है, यानी ये शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। मैंने कहा था बेटा मिड ब्रेन के बारे में कहा गया है कि वो हमारे पास बहुत ही रिड्यूस होता है। तो यहाँ आप देख लें रिड्यूस है ह्यूमन बींग में। इट एक्स अ रिले स्टेशन, एक रिले स्टेशन के तौर पर काम करता है, ताकि ट्रैक्स जो पास होती हैं इससे वो स्पाइनल कॉर्ड
सेरिब्रम से, स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं, सेरिब्रम तक पहुंचती हैं। अच्छा, मिड ब्रेन के पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेटिकुलर फॉर्मेशन। अच्छा, ये जो हमारी सिन की पुरानी बुक है ना, उसमें बड़ी अच्छी बात की गई है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन हमें एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए और किस चीज़ को रिस्पॉन्स। तो उन्होंने एक अच्छी एग्जाम्पल के साथ बताया है रेटिकुलर फॉर्मेशन के बारे में कि अगर रात को बच्चा उठता है तो माँ की आँख खुल जाती है और बाप जो है वो अपनी नींद को एंजॉय करता है। तो ये नेचर है कि कुछ चीज़ों को एंजॉय किया जाता है, या हम ये कह रहे हैं रिस्पॉन्ड किया जाता है, और कुछ को इग्नोर कर दिया जाता है। तो ऐसे समझेंगे वो जो फादर है अगर सो रहा है बच्चे के रोने की आवाज़ के बाद भी, तो वो इग्नोर कर रहा है, और मदर के रेटिकुलर फॉर्मेशन रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हाइंड ब्रेन की बात करें बेटा तो सेरिब्लम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स हमने बात की, ठीक है। सेरिब्लम का काम है इक्विलिब्रियम, बॉडी पोजीशंस सेम लिखा है। पोन्स के बारे में हमने कहा था कि ये ब्रिज, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताइए, पोन्स एक्ट एज ब्रिज बिटवीन सेरिब्लम, मेडुला एंड सेरिब्रम। इसके अलावा हार्ट बीट पैटर्न, ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करती है। मेडुला के बारे में सेम ही लिखा है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, स्वेलोइंग। और ब्रेन जो है, यहाँ एक नई बात है, ब्रेन इज अ हॉलो स्ट्रक्चर, इट हैज कैविटीज कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो देयर आर 4 वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन, ठीक है, 4 कैविटीज होती हैं ब्रेन में जिनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। यहाँ शायद इस डायग्राम में कुछ वेंट्रिकल दिखाने की कोशिश की है, एक यहाँ पर नज़र आता है आपको, एक यहाँ 4th वेंट्रिकल नज़र आता है, और शायद क्योंकि ये 3rd और 4th है, एक साइड है हमारे पास, दूसरे साइड पर 1st और 2nd भी होंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ें तो ये हमारे पास पंजाब की बुक ने सेम टू सेम फेडरल वाली तस्वीर है, तो इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। तो सीएनएस के बारे में बताया, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया, सब कुछ सेम ही बताया हुआ है। बस ये याद रखना है, ये सवाल हमारे पास आ चुका है कि सीएसएफ की कंपोजिशन किससे मैच करती है। सीएसएफ की कंपोजिशन मैच करती है किससे बेटा? ब्लड प्लाज्मा से, लिम्फ से नहीं, ब्लड प्लाज्मा से। ये न्यूरॉन को बात करता है, ठीक है, क्वेश्चन करता है, बम्प्स एंड जोल्ट्स, झटके वटके लगते हैं आपको। और हमने कहा था वेंट्रिकल्स हैं, सीएसएफ से भरी हुई हैं। अच्छा जी, बाकी बेटा वही बातें हैं, ब्रेन के पास 3 पार्ट, ठीक है, और इन्होंने वही 3 पार्ट्स को बताया कि फोर ब्रेन के पास आपके पास जो है वो थैलेमस लिम्बिक सिस्टम है और सेरिब्रम है। बाकी तकरीबन बेटा कोई नई बात इसमें नहीं की गई है। लिम्बिक सिस्टम को इसने कह दिया है कि ये डायरेक्टली इमोशंस, ड्राइव्स, बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, यानी एक ही वर्ड में बता दिया है सबको, इसने कैटेगराइज नहीं किया। लिम्बिक सिस्टम में यहाँ बताने की कोशिश की है कि हाइपोथैलेमस है, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस है, और हार्मोन प्रोडक्शन के लिए हाइपोथैलेमस इम्पॉर्टेंट है। बाकी एमिगडाला की बात की जिसमें कहा गया है ये प्लेजर, पनिशमेंट, सेक्सुअल अराउजल के लिए है, और फीलिंग और फियर ऑफ रेज में भी इम्पॉर्टेंट होता है। हिप्पोकैम्पस के बारे में वही बात है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेरिब्रम को लार्जेस्ट पार्ट बताया जा रहा है, हमने पहले ही कहा था 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं जो कार्पस कैलोसम से जुड़े हैं। टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इस रीजन में है, ये आपने पढ़ लिया है। अच्छा जी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमने सब ये बातें देख ली हैं बेटा, एसोसिएशन न्यूरॉन, ठीक है, मोटर नर्व्स, ये एक्टिविटीज़ हमने पहले ही देख ली। और इसके बारे में फिर से इन्होंने कहा है इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जजमेंट किसके फंक्शन है बेटा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है इन्होंने, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, याद रखना है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। मिड ब्रेन रिड्यूस है, रेटिकुलर फॉर्मेशन है, ठीक है, ये बात हमने कर ली है। और हाइंड ब्रेन की बात भी करें तो सेम ही लिखा हुआ है, कोई नई बात इसमें नहीं है। जो नई बात है मैंने उसे आपको हाईलाइट किया है। केपीके ने थोड़ा सा चेंज करके बताने की कोशिश की। चेंज क्या बताया बेटा इन्होंने? सिर्फ और सिर्फ 3 वेज प्रॉपर बता दिए हैं, तो हमारी बुक भी कह रही थी ना। देखिए, पहला वर्ड इन्होंने बताया है ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज स्केलेटन। स्केलेटन में क्रेनियम की बात कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहा है, ठीक है। मेनिंजेस को उसी तरह से बताया गया है, और सीएसएफ को इसने बताया कि ये
प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कंबाइंड प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। CSF कैसे प्रोड्यूस हुआ? ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, कंबाइंड प्रोसेस किया डिफ्यूजन का, पिनोसाइटोसिस का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो CSF कहाँ मौजूद है? पायामेटर एराकोनाइड मैटर में, हमने बात की थी। और इसका काम देखिए बता रहे हैं, मैकेनिकल शॉक से बचाएगा, होम्योस्टेसिस में भी ये कह रहे हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CNS के साथ मिलकर। अब ब्रेन में भी बेटा वही चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं, सब कुछ सेम टू सेम है, कोई नई बात यहाँ नहीं है, ठीक है। होती तो मैं आपको अलग से हाईलाइट कर देता, बस ये इसलिए बताने के लिए आपके पास ये तस्वीरें लगाता हूँ मैं कि आपको कन्फ्यूजन जो है ना दिमाग में कि ये KPK में पता नहीं क्या लिखा हो, उसमें पता नहीं क्या लिखा हो, उसमें पता नहीं क्या लिखा हो, तो जो बेटा डिफरेंट पॉइंट होते हैं ना आप उन्हें याद रखा करें, ठीक है। ये अभी कह रहे हैं ह्यूमन ब्रेन मोस्ट वंडरफुल मिस्टीरियस क्रिएशन है नेचर की, मतलब है ना, मिस्टीरियस है हमारा ब्रेन। अच्छा, यहाँ फिर अगर हम एक और चीज़ देखें तो इसमें एक और इजाफा किया है इन्होंने कि टेलेंसेफेलॉन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी बल्ब्स एंड सेरिब्रम, ठीक है। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स इसमें बात की है एक्स्ट्रा। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स क्या करते हैं? ये सेंस ऑफ स्मेल के साथ एसोसिएट होती हैं, बाकी सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है जो हम पीछे पढ़कर आए हैं। इसी तरह बेटा मिड ब्रेन के बारे में यहाँ बताया है इसने कि ये सिर्फ और सिर्फ रिले सेंटर है किसके लिए? विजुअल ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए, और रेटिकुलर फॉर्मेशन इसमें मौजूद हैं, ठीक है। बाकी बेटा अगर हम हाइंड ब्रेन में देखें तो पोन्स, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा सेम सेम बताया हुआ है, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। लास्ट लाइन में देख लें बस कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में कुछ और इजाफी चीज़ें बताई गई हैं कि स्पेशल रिफ्लेक्सेस जो हैं आपके, वो भी जो हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी मूवमेंट, लाइवरी सिक्रीशन से ताल्लुक़ रखते हैं, मेडुला ही कंट्रोल करता है, लाइक स्वेलिंग, इंगल्फिंग प्रोसेस हम कहते हैं, वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। तो देखिए सारे रिफ्लेक्स एक्शन आपकी जो है ना स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल नहीं करती, ये याद रख लें। तो स्पेशल रिफ्लेक्सेस हैं वो मेडुला में कंट्रोल होते हैं। ये बेटा एक इंडियन बुक की तस्वीर मैंने यहाँ लगाई है जिसमें आपको सारे फंक्शन बताने की कोशिश की गई है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे बेटा मिड ब्रेन के बारे में इन्होंने 2 नाम लिखे हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और इसी तरह क्रोरा सेरिब्राई। तो ये 2 चीज़ें बस इसमें इजाफी लिखी हैं विजुअल रिफ्लेक्सेस के साथ, और क्रोरा सेरिब्राई जो है ये रिले सेंटर के तौर पर। बाकी तकरीबन चीज़ें वही हैं। पोन्स के साथ इन्होंने पोन्स वेरोलाई का नाम लिख दिया है, ये इसका पूरा नाम है। एमिगडेला के शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं, हिपोकैम्पस के शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं, हाइपोथैलेमस के, थैलेमस के, लोब्स के अलग से फंक्शन हैं। तो ये एक ही डायग्राम बेटा, एक ही तस्वीर आपको ब्रेन के सारे पार्ट्स के सब फंक्शन आपको दे देती है। तो इन द लास्ट अगर मैं कहूँ आप एंट्री टेस्ट के करीब होते हैं तो उस वक्त आप सिर्फ इसी तस्वीर से काम चलाएं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर हाजिर होते हैं आपके पास। आप जो भी वीडियो लाइक करते हैं उसके साथ कमेंट ज़रूर कर दें कि आपको किन टॉपिक्स की वीडियोस की ज़रूरत है सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से, तो मैं उसी पर फोकस करूं। और इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट मंथ से मैं आगे आपके लिए और बेहतर से बेहतर तरीके पर जाऊंगा। फ़िलहाल टाइम की कमी की वजह से इसी तरह से काम चलेगा जस्ट फॉर 1 मंथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।